श्री शनिदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शनिचरी अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। शनिवार के दिन अगर अमावस्या पड़ती है उसे शनिचरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। अगर आपके ऊपर शनिदेव की किसी भी प्रकार की अशुभ दृष्टि है तो इस दिन आपको पूजन जरूर करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को हर अमावस्या पर पितरों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिस बार की अमावस्या पड़ती है उस बार का विशेष महत्व होता है। शनिवार के दिन पड़ती है तो शनिचरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों की पूजा के साथ साथ में शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। जब अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ती है तो उसे शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, इसलिए शनि अमावस्या कहलाती है। शनि अमावस्या के दिन जो व्यक्ति शनिदेव की शाम के समय पूजा करते हैं उनके सामने दीपक जलाते हैं, साथ ही तिल के लड्डू बना करके गुड़ के साथ में, काले तिल के लड्डू गुड़ के साथ में भगवान शनिदेव को समर्पित करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन पितरों का पूजन भी करना चाहिए, पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए। इस बार दो दिन की अमावस्या पड़ रही है। शनिदेव की पूजा करने के बाद में, पितरों की पूजा करने के बाद में फिर हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। सूर्यदेव की दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर के विचरण करने लगी और वह तपस्या करने लगी, जिससे सूर्यदेव की जो तेज है उसको सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। शनिदेव के रूप को देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि शनिदेव का रंग श्याम वर्ण का था, वो काले थे। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी पता चल गया उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफ़ी समय से छाया रह रही है। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव की दृष्टि शनिदेव पर पड़ी तो सूर्यदेव बोले कि हे देवी, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इतना कुरूप और काला मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। लेकिन जब कुछ समय बाद सूर्यदेव को पता चला कि यह मेरी पत्नी संज्ञा नहीं बल्कि उसकी प्रतिरूप छाया है, संज्ञा की जगह काफ़ी समय से वह रह रही है। सूर्यदेव को जैसे ये सत्य पता चला वैसे उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। वे छाया और शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। सूर्यदेव का तिरस्कार देखकर के शनिदेव को बड़ा दुख हुआ। शनिदेव ने कहा कि मैं अपने आप को सूर्यदेव से भी ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनाऊंगा। ऐसा कहकर के वह भगवान शिव की घनघोर तपस्या करने लगे, भगवान शिव की आराधना करने लगे, भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिवजी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। जब शनिदेव घनघोर तपस्या कर रहे थे तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उनको न्यायाधीश बना दिया। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार का फल शनिदेव देंगे। उनको न्याय का दंड भी पकड़ा दिया और दंडाधिकारी बना दिया। सभी ग्रहों में वह प्रदान हो गए।
कर्म करें उसी प्रकार से उसे दंड देने का कार्य तुम्हारा है। इस प्रकार से शनिदेव को वरदान मिला। भगवान शिव ने उनको न्यायाधीश बना दिया। शनि अमावस्या के दिन जो व्यक्ति इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर आप स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन लें, फिर पितरों को प्रसन्न करने के लिए जल से तर्पण करें। उस दौरान जो व्यक्ति तिल से पितरों को जल देते हैं पितृ तृप्त हो जाते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से पितृदोष दूर हो जाता है। अमावस्या के दिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करते हुए और उसकी जड़ में जल अर्पित करते हैं। इससे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रत्येक अमावस्या को पितरों की पूजा करते हैं उनके ऊपर पितृ सदा ही प्रसन्न रहते हैं। श्रद्धालु और भक्त अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों और सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके पश्चात पूजा पाठ तप दान पुण्य पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराना ये सभी कार्य किए जाते हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक अमावस्या के दिन इन कार्यों को करते हैं उनके ऊपर पितृ सदा ही प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पिंडदान का भी विधान है, अतः व्यक्ति विशेष अपने पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। साथ ही गरीबों और ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से दान पुण्य करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का दर्शन करना एवं उनका पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ के सामने दीपक जलाना और श्री शनिदेवाय नमः मंत्र का जाप करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस अमावस्या पर जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं और दीपदान करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में अमावस्या के विषय में बताया गया है, जिससे इस दिन किए जाने वाले पूजा एवं दान विशेष लाभप्रद होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। अमावस्या के दिन